तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे टीवी पीजी और टीवी 14 को लेके। मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन करी है इस वीडियो में। इसके अलावा हम बात करेंगे निटालिया को लेके, और इसके अलावा हम बात करेंगे जिंदर महल की, जिनका रूप रंग सब चेंज होने वाला है। और साथ ही साथ बात करेंगे हम विंस मैकमैन की, जो कांडों पे कांड किए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली स्टोरी है वो जुड़ी है टीवी पीजी और टीवी 14 से। मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। तो अमेरिका में हर चैनल यानी हर केबल टीवी पे कुछ ना कुछ रेटिंग देनी होती है उनके शो को, जो वो प्रसारित कर रहे होते हैं या ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूएसए नेटवर्क पर आती है रॉ। तो रॉ को यानी डब्ल्यूडब्ल्यू को खुद से अपने शो को एक रेटिंग देनी होती है, और पिछले 14 साल से डब्ल्यूडब्ल्यू ने खुद को यानी रॉ को टीवी पीजी की रेटिंग दे रखी थी। तो मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ। मान लो मेरा कोई शो है और वो यूएसए नेटवर्क पे आता है, उसमें मैं वायलेंस दिखाना चाह रहा हूँ, मैं अब्यूजिंग लैंग्वेज दिखाना चाह रहा हूँ, मैं गलत लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मेरे को टीवी पीजी रेटिंग नहीं मिलेगी, या मैं खुद को टीवी पीजी की रेटिंग नहीं दे सकता। और अगर मैं बिल्कुल शांतिपूर्ण वाला शो दिखा रहा हूँ, बहुत ही धार्मिक टाइप का शो दिखा रहा हूँ, मतलब जिसमें वायलेंस ना हो, जिसमें अब्यूजिंग ना हो, जिसमें गलत लैंग्वेज का प्रयोग ना हो, जिसमें कोई अभद्रता ना हो, तो मैं खुद को टीवी पीजी की रेटिंग दे सकता हूँ। और ये जो रेटिंग होती है टीवी पीजी और टीवी 14 की, ये बच्चों के लिए होती है स्पेशली। अगर आप कोई शो देख रहे हो और उस पर टीवी पीजी का कोई ठप्पा लगा हुआ है कोने में, तो आप अपने बच्चों के साथ वो शो देख सकते हो, भले आपके बच्चे कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो। लेकिन अगर आप सेम शो देख रहे हो और उसमें टीवी 14 की बैच लगी हुई है, ठप्पा लगा हुआ है, तो आप अपने बच्चों को एक बार को अलाउ नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते हो कि वहाँ पे वायलेंस का इशू हो सकता है, या कोई अब्यूजिंग का इशू हो सकता है, या फिर कोई लैंग्वेज का इशू हो सकता है। तो कुल मिला के मामला ये बनता है कि इन ठप्पों से आपको अंदाजा हो जाएगा, यानी आप पेरेंट्स हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि शो कैसा है, किस तरह का कुछ दिखाया जा रहा है, किस तरह का मटेरियल है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जो अब करने जा रही है वो करने जा रही है टीवी 14। और टीवी 14 से बेसिकली क्या होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ ज्यादा आजादी आ जाएगी, ताकि वो अपने मैचेस में कुछ ज्यादा ब्लडिंग दिखा सके, या फिर कुछ ज्यादा अब्यूजिंग दिखा सके, या कुछ लैंग्वेज में कुछ ज्यादा प्रयोग कर सके। कहने का मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ये ऑप्शन खुल जाएंगे। उनका यूज करती है नहीं करती है, ज्यादा दिखाती है कम दिखाती है, वो एक अलग इशू है। और टीवी 14 की शुरुआत डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 1998 में करी थी। उसके बाद 2008 में आके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद को टीवी पीजी कर लिया था। और उस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद को टीवी 14 करने का जो मेन रीजन था वो था कि कंपटीशन, बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा था अलग से प्रमोशंस में डब्ल्यूडब्ल्यूई को। और अगर आज की डेट में डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी 14 कर रही है, तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो भी कंपटीशन ही है। एंड आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि टीवी 14 और टीवी पीजी में क्या फर्क है, और अब जो टीवी 14 होने वाला है उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कर सकती है। अगली स्टोरी जुड़ी है हमारी निटालिया से और उनके बैक स्टेज बिहेवियर से। तो पूरा मामला ये है कि जो लिव मॉर्गन है वो अपनी टाइटल को डिफेंड कर रही हैं लोकल इवेंट्स के दौरान, मेन इवेंट्स के दौरान। और मोस्टली जो टाइटल डिफेंड कर रही हैं वो निटालिया के अगेंस्ट ही कर रही हैं, क्योंकि मेन रोस्टर पे उनकी स्टोरी लाइन चल रही है निटालिया से भी और रोंडा राउजी से भी। और एक लाइव इवेंट के दौरान जब लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर लगाया निटालिया को और उन्हें पिन होना था, वो तो पिन तो हो गई, लेकिन इमीडिएटली खड़ी भी हो गई। यानी उन्होंने जो लिव मॉर्गन का जो मूव है उसको सेल नहीं किया। इससे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और फैंस के बीच ये बात नोटिस भी हो गई। और जिसके बाद लास्ट जो फ्राइडे का स्मैकडाउन का एपिसोड था, उस दौरान भी कुछ मामला बना, और कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई राइटर्स और प्रोड्यूसर विंस मैकमैन के पास भी जाना चाह रहे थे और अपर ऑफिशियल्स के पास भी जाना चाह रहे थे निटालिया की शिकायत को लेके। और उनका ये कहना था कि वो राइटर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ अनप्रोफेशनली डील कर रही हैं। और इस पे निटालिया का ये कहना है कि उन्हें अपना रोल पता है, उन्हें रेसलिंग की सब समझ है, लेकिन फिर भी उन्हें जॉबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है निटालिया और डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑफिशियल्स के बीच। जो भी रिपोर्ट होगी वो मैं आप तक ले आऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक बड़े रिटर्न की, जो समर स्लैम में हो सकता है। तो पीडब्ल्यू इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग बेली उस रात समर स्लैम की सिटी में होंगी जहाँ पे समर स्लैम होनी है, और समर स्लैम होने वाली है नेशेवल में। तो मैं आपको बता दूं कि बेली इंजर्ड हो गई थी जून 2021 में, और जो मेन कंकशन था उनको वो था एसीएल में टीयर पड़ना, और जिसकी वजह से उन्हें 1 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहना पड़ा। और अब वो परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग कर रही हैं। और बेली का वापस आना विमेंस डिवीजन के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हील हो या फेस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, प्रोमोस बहुत ही बढ़िया होते हैं उनके। और अब देखने वाली बात ये होगी कि वो समर स्लैम में आके किसको चैलेंज करती हैं, या किस पे अटैक करती हैं, या फेस सुपरस्टार आती हैं या हील सुपरस्टार आती हैं। और अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो हील ही कहूंगा, क्योंकि 2021 जून से पहले उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी एज अ हील। और एक चीज और कि वो पेंडेमिक एरा के बाद पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउड के सामने आएंगी, तो ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल की, और इनके रिगार्डिंग रिपोर्ट ये है कि शैंकी की तरह इनका भी फेस टर्न हो सकता है। तो पूरा मामला मैं आपको समझाता हूँ। तो वाइकिंग रेडर्स, जो कि बहुत तगड़े हील की तरह इनको बुक किया जा रहा है, उन पे अटैक करने से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज कर दिया कि जिंदर महल का फेस टर्न होने वाला है। और स्मैकडाउन के एपिसोड पे जिस तरह न्यू डे के साथ शैंकी डांस कर रहे थे और जिंदर महल डांस करने की ऑलमोस्ट कोशिश कर रहे थे, और उससे भी ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाती है। और जब से हमने जिंदर महल को डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा है, तब से तो मैंने उनको हील ही देखा है। आप लोगों ने भी शायद हील ही देखा होगा। और जिस तरह से शैंकी को क्राउड चीयर कर रहा था, वो भी इंडियन सुपरस्टार है शैंकी, उसके बावजूद भी क्राउड चीयर कर रहा था, उनके डांस को चीयर कर रहा था। और उस बात से भी काफी इंपैक्ट पड़ता है इस खबर को लेकर, क्योंकि आमतौर पर इंडियन सुपरस्टार्स को हमेशा हीट ही मिलती है और वो हमेशा हील ही नजर आते हैं। लेकिन ये पहली बार शायद होगा जब एक इंडियन टैग टीम होगी, वो भी फेस। तो देखते हैं आगे जिंदर महल के साथ क्या होता है, या जिंदर महल और शैंकी की पूरी टीम के साथ क्या होता है। और आज की जो हमारी फाइनल स्टोरी है वो जुड़ी है विंस मैकमैन की और उनके बहुत सारे कांडों से। तो
मैं आप लोगों को पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि विंस मैकमैन का एक लेडी के साथ अफेयर था, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई। उसके बाद कई लेडीज के साथ उनका अफेयर की खबर आई, उसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई। और अब विंस मैकमैन के कई कांड और निकल सकते हैं, वो कैसे, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो HBO का एक शो आता है रियल स्पोर्ट्स विद ब्रायन गंबल, और इसके अलावा US का मेन अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, तो ये दोनों मिलकर विंस मैकमैन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और एक स्टोरी प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये WWE की पुरानी जो एम्प्लॉइज, जो लेडीज एम्प्लॉइज थी, उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं विंस मैकमैन के बारे में। और ये दोनों मीडिया आउटलेट्स विंस मैकमैन के खिलाफ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बेसिकली ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं। और अगले कुछ हफ्तों में वॉल स्ट्रीट जर्नल में या और किसी अखबार में विंस मैकमैन के खिलाफ या विंस मैकमैन के ऊपर और भी खबरें छप सकती हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या विंस मैकमैन के ऊपर और भी एलिगेशन लगते हैं या नहीं लगते हैं, और भी उनके कांड निकलते हैं या नहीं निकलते। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।